गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें क्या करना है? a1 ओवर a2 निकालना है, b1 ओवर b2 निकालना है, c1 ओवर c2 निकालना है और हमें पता लगाना है उसके बाद कि क्या जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहलाती है? जब इसका क्या निकलता है? सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वह यूनिक सॉल्यूशन हो या चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। और जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है? कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। हमने पहले भी कंडीशन पढ़ी है कंसिस्टेंट के लिए क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, यही हमने पता करना है। ठीक हो गया। दूसरी a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर C2। ये किसके लिए है? कि जब क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो हमने दो कंडीशन बताई ये क्या है? कंसिस्टेंट की कंडीशंस हैं। और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 तो हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? ये इक्वल नहीं होगा c1, ये इक्वल नहीं होगा c1 ओवर c2 के। तो ये इनकंसिस्टेंट की क्या हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी। तो यही हमने पता करना है। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक, क्या है हमारे पास? क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें पता लगाना है क्या योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अर्थात इनका जो सॉल्यूशन है वो लाई करता है या नहीं करता है। ये हमने क्या करना है? पता करना है। अब आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इस फॉर्म की होती है, यानी राइट हैंड साइड में क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। राइट हैंड साइड में ऑलवेज जीरो होता है। तो लेकिन जो हमारी ये इक्वेशन गिवन है यहाँ क्या है? राइट हैंड साइड में एक जगह तो 5 दे रखा है और एक जगह क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ये दिमाग में हमेशा ये चीज़ बैठा देना। ठीक, तो 3x प्लस 2y और ये 5 हमारा क्या था? राइट हैंड साइड था, तो इसको क्या कर दिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड ले आए। यहाँ प्लस था तो इधर आके क्या हो गया? -5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा देखते हैं 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y सेव इज इक्वल टू 7। तो जब हम 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये क्या हो गया? माइनस, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अब हमने क्या करना है? कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं इनको किससे कंपेयर करने पे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की उससे कंपेयर करने पे। तो कंपेयर करने पे हमने क्या देखा कि जो यहाँ a1 है वो यहाँ कितना है? 3। a1 की वैल्यू कितनी है? 3। जो b1 है b1 की वैल्यू 2, तो b1 इज इक्वल टू 2। c1 की वैल्यू कितनी है? -5, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ क्या है? माइनस, तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी? -5। अगेन a2 की वैल्यू कितनी है? ये 2। ठीक, b2 की वैल्यू कितनी है? -3 और c2 की वैल्यू कितनी है? -7। बस यही था मेन। अब क्या है? हमने सिंपल a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे इन तीनों को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a1 ओवर a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 ओवर 2 और ये कितना हो गया? 3 ओवर 2 ही है। ठीक, नेक्स्ट b1 ओवर b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है? 2 और b2 की वैल्यू कितनी है? -3, 2 ओवर -3 इज इक्वल टू 2 ओवर -3। अब एक चीज़ हमेशा साथ ही साथ चेक करते जाना है, क्या a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल आया? पहले ही स्टेप में अगर नहीं आ रखा होगा तो हमें c1 और c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हियर
A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। इसका मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन की क्या है, कंडीशन है। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा ना, A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, हमारी कंसिस्टेंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो यहाँ भी क्या है, इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। पहला काम क्या होता है हमारा, कि राइट हैंड साइड में ऑलवेज जीरो करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड, यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 9, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए इस 8 को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3y और ये 8 यहाँ क्या था, पॉजिटिव, तो इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y, ये 9 क्या था, राइट हैंड साइड में क्या था, पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। और सारों की प्रोसेस एक जैसी है। ठीक होगा, जो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वैसे ही बाकी के क्वेश्चन भी होंगे। तो क्या कह रहा है, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद, तो जो स्टैंडर्ड है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक, कंपेयर कैसे करते हैं, a1, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, a1, ठीक, और यहाँ a1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली b1 तो b1 यहाँ पे y का क्या है, कोफिशिएंट है b1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -3, तो b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू, c1 कितना है -8, तो c1 इज इक्वल टू -8। अगेन a2 कितना है हमारा, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 और c2 कितना है -9। अगेन a1 ओवर a2, तो a1 ओवर a2 हमने निकाला, a1 की वैल्यू थी 2, तो 2 रखी और a2 की वैल्यू थी 4, तो 2 ओवर 4, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1 ओवर 2। b1 ओवर b2, ठीक हो, b1 ओवर b2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 -3, तो -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2 -6, -3 ओवर -6 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। अगेन अब यहाँ पे एक चीज़ है ना, यहाँ पे a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 दोनों सेम निकल गए, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब c1 ओवर c2 भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो c1 ओवर c2, c1 की वैल्यू कितनी है -8, तो -8, c2 की वैल्यू कितनी है -9, तो -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 8 ओवर 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, जब क्या होती है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये कंडीशन होती है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, ये वाली कंडीशन होती है। और जिसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक, तो अब ये थोड़ा सा हमारे पास किस में दे दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है कि 3x ओवर 2 प्लस 5y ओवर 3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। क्लियर है। अगर आपको क्या आ रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम से नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा कर दो। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है वहाँ ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए हमने क्या किया, 3x ओवर 2 प्लस 5y ओवर 3 और 7 राइट हैंड साइड में था, तो इसको क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आके ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y और ये 14 यहाँ क्या था, राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कितना हो गया, -14 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस अगेन, कौन सी के पेयर ऑफ, ठीक, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर करने पे अब यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, यानी कि हमने केवल ये देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3/2, तो यहाँ से ही हमने लिखना है। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई -7, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। तो अगेन नेक्स्ट काम a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 निकालना हमने। तो a1 ओवर a2, तो यहाँ पे a1 कितना है 3/2 और ओवर कितना करना हमने, a2 कितना है 9 है, ओवर 9। अब आप जानते हैं 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो 9 के नीचे क्या है 1, तो ये कितना हो जाता है 3/2 इंटू 1 ओवर 9, तो 3 1 जा 3 एंड 2 इंटू 9, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है। जिसको दिक्कत आई थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगेन 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 1 ओवर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। ठीक, अब b1 ओवर b2 निकालते हैं। तो b1 व्हाट इज b1 5 ओवर 3, 5 ओवर 3 एंड व्हाट इज b2 माइनस ऑफ 10, तो माइनस ऑफ 10। तो इसको भी क्या करेंगे हम सेम करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया 5 ओवर 3 इंटू 10 ओवर 1 ओवर 10, ठीक है, ये कुछ है नहीं, ठीक हो गया 1 ओवर 10। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 5 इंटू 3 इंटू -10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 ओवर 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाता है 1 ओवर -6 हो जाता है। अब हमें C1 और C2 निकालने की C1 ओवर C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो A1 ओवर A2 है वो किसके इक्वल नहीं है B1 ओवर B2, और जब A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, तो ये किसकी कंडीशन होती है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होंगी कंसिस्टेंट होगी, यानी उनका सॉल्यूशन क्या होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक हो गया, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगेन हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। फिर वही इसका पहले राइट हैंड साइड क्या करना है, हमने 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए 5x माइनस 3y 11 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो ये यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 5x माइनस 3y इज माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y, और ये -2 यहाँ क्या था, ये -22, सॉरी ये -22 यहाँ माइनस था, तो इधर आके क्या हो गया +22 हो गया, कितना हो गया +22 हो गए। ओके, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको क्या करना है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हम क्या करेंगे पेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉरी इससे क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करने पे, a1 की वैल्यू आई 5, b1 की वैल्यू आई -3, ठीक हो गया, c1 की वैल्यू आई -11, a2 की वैल्यू कितनी आई -2, b2 की वैल्यू कितनी आई 6, और c2 की वैल्यू कितनी आनी था प्लस आना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड में -22 है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा +22 हो जाएगा, ठीक। तो अब कंपेयर करना है a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2। तो a1 ओवर a2 तो 5 ओवर -10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -1/2, ठीक। अगेन b1 ओवर b2, तो b1 व्हाट इज b1 -3 ओवर 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी कितना हो गया -1/2। तो c1 ओवर c2 व्हाट इज c1 11, ठीक है, c1 माइनस ऑफ 11, और जो c2 है c2 कितना होना था +22, ठीक है, -11
ओवर 22 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। और ये किसकी कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, यानी सॉल्यूशन आएंगे और जिसके सॉल्यूशन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, थर्ड का 5th। यहाँ भी क्या है, सेम वैसे ही है, फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक। तो 4x ओवर 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ भी सेम कि राइट हैंड साइड पहले क्या कर दो, आप 0 कर दो, राइट हैंड साइड क्या कर दो, 0 कर दो। तो 4x ओवर 3 प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड से तो यहाँ लाए तो नेगेटिव साइन, राइट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव साइन। अगेन कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किससे कंपेयर करने पे, जो ये इक्वेशन आई इनको किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हम क्या देखते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी आ रखी है, 4/3, ठीक हो गया। a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। b1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। c1 की वैल्यू कितनी आ गई, -8। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। b2 की वैल्यू b2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -12, ठीक। तो अगेन a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो a1 ओवर a2, तो a1 4 ओवर 3, तो ये था हमारा 4 ओवर 3, ठीक। और a2 की वैल्यू है 2 ओवर 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता, 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 2, ठीक। तो 4 ओवर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 से 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में कितना आया, 3। तो ये हो गया 2/3, ठीक। नेक्स्ट b1 ओवर b2, b1 ओवर b2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2, 3। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। फिर हम क्या करेंगे, c1 ओवर c2 को फाइंड आउट करेंगे। c1 कितना है हमारे पास, -8 ओवर c2 कितना है, -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो ये भी कितना आ गया, 2/3। तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। और ये किसकी कंडीशन है, अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, पर सॉल्यूशन मिल तो रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गया हमारा, ठीक है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, कल हम फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू।